नमस्कार। नवरात्रि श्रृंखला के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि माँ दुर्गा का आगमन कैसे हुआ था। वैसे ही इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि माँ काली का अवतार कैसे आया। भगवती देवी माँ दुर्गा, जिनका एक नहीं कई नाम और अवतार हैं, उनमें से सबसे खतरनाक अवतार है माँ काली का, जो कहीं माँ कालिका के रूप में पूजी जाती है तो कहीं महाकाली के रूप में और कहीं चंडिका के रूप में अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। महाकाली माँ पार्वती का विकराल और रौद्र यानी कि गुस्से वाला रूप है। धर्म की रक्षा और राक्षसों को नष्ट करने के लिए माँ दुर्गा ने कई रूप धारण किए थे। माँ भगवती दया की देवी हैं, जो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं। लेकिन माँ काली उनका एक ऐसा रूप है जिसमें दया भाव है ही नहीं। ये उनका सबसे शक्तिशाली, खूंखार और डरावना अवतार है, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ समाई हुई हैं। इस अवतार में माँ भगवती का पूरा शरीर काले रंग का है। उनके गले में नरमुंड यानी कि इंसानों के सर की माला है। एक हाथ में खड़ग और एक हाथ में खप्पर है, तो एक हाथ में राक्षस का सर है। मार्कंडेय पुराण में कुछ इसी तरह से माँ काली को चित्रित किया गया है। भारत के कई मंदिरों में माँ काली की पूजा पिंडी के रूप में भी की जाती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि दया की देवी माँ पार्वती को महाकाली जैसा भयानक और खूंखार रूप धारण करना पड़ा। पुराणों में माँ काली के अवतार को लेकर कई कहानियां हैं। राक्षसों और दानवों का नाश करने के लिए माँ पार्वती ने कई बार माँ काली का रूप धारण किया। अपने महाकाली स्वरूप में उन्होंने मधु और कैटभ, शुंभ और निशुंभ, चंड मुंड, दारुक और रक्त बीज जैसे कई राक्षसों का संहार किया। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में माँ काली के प्रकट होने का पूरा विवरण कहा जाता है। उसके अनुसार हजारों साल पहले दारुक नाम का एक राक्षस था। उसने स्वर्गलोक में देवताओं को और धरती पर इंसानों और ऋषि मुनियों को तंग करना शुरू कर दिया था। वो संतों और मुनियों के धार्मिक अनुष्ठानों को रोक देता था। बेवजह लोगों को सताना और उन्हें मारना राक्षस दारुक का शौक बन चुका था। दारुक को वरदान मिला था कि उसकी मौत सिर्फ एक स्त्री के हाथों से हो सकती थी। बाकी इस दुनिया में उसे कोई भी नहीं मार सकता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था और उसने स्वर्ग पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। स्वर्ग लोक के सभी देव त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा कि वे उन्हें दारुक नाम के राक्षस से मुक्ति दें। तब भगवान शिव अपने पास बैठी माता पार्वती की तरफ देखकर मुस्कुराए। माता पार्वती भगवान शिव की मुस्कुराहट का कारण समझ गई और उन्होंने अपनी ऊर्जा से एक अंश बाहर निकाला और वो शिव जी के गले में मौजूद विष यानी कि हलाहल जहर में जाकर मिल गया। भगवान शिव ने खुद के अंदर उस ऊर्जा को महसूस किया। तब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे भगवान शिव के अंदर मौजूद वो शक्ति बहुत सारे प्रकाश के साथ बाहर निकली। इसी रोशनी से माँ काली प्रकट हुई। भगवान शिव के गले में मौजूद हलाहल विष की वजह से माँ का रंग एकदम काला हो गया। माँ काली के रूप में प्रकट होने के बाद माँ पार्वती राक्षस दारुक और उसके साथियों का विनाश करने के लिए निकल पड़ी। जिस तरह से देवताओं में भगवान महाकाल का रौद्र अवतार है, ठीक उसी तरह देवियों में महाकाली रौद्र रूप में जन्मी थी। माँ काली का पूरा शरीर काले रंग का था। चेहरे पर आग के समान तेज और जिह्वा पूरी तरह से लाल थी और हाथों में खतरनाक अस्त्र और शस्त्र थे। देखते ही देखते माँ काली ने दारुक समेत उसकी पूरी राक्षस सेना का खात्मा कर दिया और तीनों लोगों को दारुक के आतंक से बचाया। हिंदू पुराणों में माँ काली से जुड़ी एक कहानी और भी है, जिसमें उन्होंने खतरनाक राक्षस रक्त बीज का वध किया था। कहा जाता है कि हजारों साल पहले रक्त बीज नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था। तब उसने 100 सालों तक भगवान ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। रक्तबीज की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। रक्तबीज ने मांगा कि उसे कोई भी देवता, दानव, इंसान या पशु पक्षी न मार सके और वो अमर हो जाए। भगवान ब्रह्मा तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके अलावा रक्तबीज को एक और वरदान मिला था कि उसके रक्त की बूंदें जहां जहां भी गिरेंगी, वहां नए रक्तबीज का जन्म होगा। वरदान पाकर रक्त बीज बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। सभी देवता मिलकर भी उसका बाल भी बांका न कर पाए। रक्त बीज ने स्वर्ग पर आक्रमण करके राजा इंद्र को हरा दिया, स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया और डर की वजह से सभी देवता इधर उधर छुपने लगे। अब कोई दैवी शक्ति ही रक्त बीज का वध कर सकती थी। सभी देवता मिलकर फिर से एक बार त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें रक्त बीज जैसे राक्षस के अत्याचारों से बचाएं।
तब माँ दुर्गा काली का अवतार लेकर रक्त बीज को मारने के लिए निकली। रक्त बीज से युद्ध के दौरान जहाँ भी उसके खून की बूंदें गिरती वहाँ एक और राक्षस पैदा हो जाता। माँ काली सभी राक्षसों को मारती चली जा रही थी। उसके खून की एक भी बूंद नीचे न गिरे, इसके लिए माँ काली ने एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में खप्पर लिया। खड़ग से माँ काली ने रक्त बीज का सर काटा और उसके खून को खप्पर में लिया ताकि उसके खून की एक भी बूंद जमीन पर ना गिरे। रक्त बीज को मारने के बाद माँ काली ने उसके खून को पी लिया था। इससे रक्त बीज का पूरी तरह से अंत हो गया। चंड और मुंड जैसे राक्षसों को मारने के लिए भी माँ आदिशक्ति ने माँ काली का रूप धारण किया था। चंड और मुंड का जन्म रक्त बीज की खून की बूंदों से हुआ था। ये दोनों ही राक्षस रक्त बीज के सबसे खास थे। चंड और मुंड के साथ माँ काली की लड़ाई अस्त्रों से नहीं बल्कि शस्त्रों से हुई थी, जिसमें उन्होंने फरसे का इस्तेमाल किया था। इस फरसे से माँ काली ने चंड और मुंड की गर्दन को उनके धड़ से अलग कर दिया था और माँ काली इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि उन्होंने चंड और मुंड को मारकर उनके सिर की माला को अपने गले में ही पहन ली और वो लगातार अपने गुस्से में आगे बढ़ती चली गई। उनके इस गुस्से से पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। तब देवताओं को चिंता होने लगी कि माँ काली को कैसे शांत कराया जाए। तब भगवान शिव ने माँ काली को शांत किया था। उन्हें शांत करने के लिए वो माँ काली के पैरों में लेट गए थे। जैसे ही माँ काली ने कदम आगे बढ़ाए तो उन्होंने अपने पैरों के नीचे महादेव को देखा। अपने पति को पैरों में देखते ही माँ काली का गुस्सा शांत हो गया। इसलिए आप माँ काली की मूर्ति और तस्वीरों में भी देखेंगे कि उनके चरणों में अक्सर महादेव जी को दिखाया जाता है। तो इस तरह से माँ पार्वती ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए महाकाली का अवतार लिया। आज के हमारे एपिसोड में इतना है। हमारे अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से दिन किस देवी की पूजा होती है और उसका क्या महत्व होता है। ये सब जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। तब तक के लिए जय माता दी और नमस्कार।